नाउ लेट द कर्व, ये कर्व का इक्वेशन दिया गया z इंटू mod z into under bracket 1 plus iota plus conjugate of z into under bracket 1 minus iota equals 4. Divide the region into two parts of area alpha and beta. तो हमें अल्फ़ा माइनस बीटा के एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब कैसा करेंगे, सबसे पहले हमें ये तो दिख रहा, ये क्या एक सर्कुलर रीजन है, ओके, जिस सर्कल का सेंटर क्या होगा 3,0 और रेडियस 1 होगा, ओके। अब इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है z इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z 1 माइनस आयोटा 4, करेक्ट। अब इसको नाउ वी राइट इट z इंटू 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट ऑफ z, और ये जो 1 माइनस आयोटा है ये असल में किसका कॉन्जुगेट है, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट है। तो फाइनली हमें दिख रहा इसका क्या मीनिंग हुआ कि z इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस पूरे का कॉन्जुगेट, किसका कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू 1 प्लस आयोटा, करेक्ट। तो इससे क्या पता चलेगा, इसका मीनिंग ये हुआ 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इंटू 1 प्लस आयोटा, इट इज़ 4, राइट। यहाँ पे हम लोग किसका हेल्प ले रहे हैं, हम लोग को पता है ना z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इट इज़ व्हाट 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ऐसा होता है, राइट। तो इसके हेल्प से ऐसा लिख देंगे। अब क्या करेंगे, z को ऐसा लिखेंगे, नाउ लेट z इज़ x प्लस आयोटा y, z को x एंड y के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। लिखते हैं नाउ 2 इंटू रियल पार्ट x प्लस आयोटा, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिख रहा x प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा y इंटू आयोटा माइनस y, ठीक है। तो इट मीन्स 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, अब इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, x माइनस वाई प्लस आयोटा x प्लस वाई। तो इसका मीनिंग ये कितने के इक्वल हो जा रहा है, ये ऐसा हो जाएगा 2, और रियल पार्ट क्या है x माइनस वाई इक्वल्स 4। तो हमें इक्वेशन मिला कुछ ऐसा, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इट मीन्स x, ये जो स्ट्रेट लाइन है सर्कुलर रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया, इसे इधर संभाल के रख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स 2। अब इस सर्कुलर रीजन को ड्रॉ करते हैं, ये कैसा दिखेगा, ठीक है, सर्कुलर रीजन। नाउ z माइनस 3, क्लियर, मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 लेस देन इक्वल्स 1। तो सेंटर क्या है 3,0, रेडियस इज़ 1, करेक्ट है। यहाँ पे सेंटर ले लिया मैंने 3,0, सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल का रेडियस 1 है, ये है सर्कल हमारा, दिस इज सर्कल, करेक्ट, राइट। अब ऑब्वियस है ये पॉइंट क्या होगा, ये 1 लेस हो जाएगा तो ये 2,0 एंड दिस पॉइंट इज 4,0। अब स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई इक्वल्स 2 को ड्रॉ करते हैं। तो x माइनस वाई 2, अब ये अगर y को 0 लेंगे तो x 2 मिलेगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन 2,0 से पास हो रहा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर y को तो ये -2 से पास हो रहा है, तो इस तरीके से पास हो रहा, तरीके से ओके। तो दिख रहा 2 रीजन मिल गया हमें, एक रीजन ये है और दूसरा रीजन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके। तो अब नाउ सपोज दिस पॉइंट इज़ A, इसको ले लेते हैं B, इसे ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज़ B, और इसे लेते हैं C। और चलिए टेक दिस सेंटर को D और इसको E ले लेते हैं। तो असल में हमें क्या करना है, अल्फ़ा मान लेते हैं। अल्फ़ा कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन, शेडेड रीजन, ये जो वाइट शेडेड रीजन है ये अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा के वैल्यू को फाइंड, तो मुझे B का कोऑर्डिनेट तो मिल गया, C का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो C के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए
क्या करना होगा, तो एक काम करते हैं, ये जो सर्कल का इक्वेशन है इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसा लिखेंगे। सर्कल का इक्वेशन x-3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1, राइट। इन दोनों को सॉल्व करके हमें पॉइंट मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट, राइट। तो चलिए देखते हैं इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या मिलता है। x-3 होल स्क्वायर, अब y की जगह, ये जो y की जगह ये वाला वैल्यू रखेंगे x-2, ओके, होल स्क्वायर इक्वल्स 1। तो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स 1। 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलने वाला है, ये 2 से x-2 इंटू x-3। तो 2 पॉइंट, इट मीन्स c के लिए x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे होगा, तो देख सकते अगर हम x को 3 लेते हैं तो y हमें 1 लेना पड़ेगा, 3,1, ठीक है। तो दिख रहा कि ये क्या है ना, ये 90 डिग्री, ये जो लाइन है आपका, ये पूरा का पूरा लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब हमें ये जो वाइट शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, चलिए देखिए ना। अल्फ़ा को हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फ़ा को लिखेंगे कुछ ऐसा लिखेंगे, ये 1/4 है, सर्कल का क्वाड्रेंट है, 1 क्वाड्रेंट। तो अल्फ़ा में हम लोग क्या लिखेंगे, सर्कल के एरिया का 1/4, ओके, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, जो कि पाई 1 स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का रेडियस 1 है। इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा, जिसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 के इक्वल है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा मिल जाएगा, क्या मिल रहा, π/4 माइनस हाफ, ये आपको अल्फ़ा मिल गया, करेक्ट। अब बीटा फाइंड करने के लिए सिंपल है। बीटा क्या करना होगा, टोटल में से इस एरिया को माइनस कर दीजिए। टोटल सर्कल का टोटल एरिया क्या है, πr²। इसमें से अल्फ़ा को हमें माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है। तो बीटा ये हो गया पाई माइनस π/4 माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा 3π/4 प्लस हाफ। तो ऑब्वियस है बीटा ग्रेटर वैल्यू है, तो जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको हम लोग बीटा माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। क्या मिलेगा, 3π/4 प्लस हाफ माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस हाफ, करेक्ट। इस फॉर modulus of alpha minus beta, it is equal to 3π/4 minus π/4 π/2 plus 1। ऑप्शन 1 आंसर होगा, दिस इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, राइट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।